हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि सभी का लगभग बीएसटीसी वालों जो भी यानी 28 तारीख का 28 अगस्त को पेपर हुआ था बीएसटीसी का। और लगभग सभी विषयों की आंसर की यूट्यूब चैनल्स पर डाल दी गई है और इंग्लिश की आंसर की नहीं आई है। तो मैंने सोचा भी जिस प्रकार बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन सेंड किए उसके हिसाब से मैं आपको आंसर की बना करके और उसके सोल्व करा देता हूँ भी क्या कहा। तो सबसे पहले आपको आया था आपके क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज आया था जो कि कक्षा 12 से रिलेटेड है। ठीक है, कक्षा 12 का ये पैसेज है अभी। तो इसमें दे रखा है कि गार्बेज इज ए ग्रेट इन्वायरमेंट हजार्ड, यानी कचरे के बारे में पैसेज था। एक मतलब एक बच्चा होता है वो कचरा बीनता है और कचरा क्या है, एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय हजार्ड समस्या है, बहुत बड़ी पर्यावरणीय खतरा है। हजार्ड खतरा बोल सकते हो आप। तो इस प्रकार का आपके सामने ये पूरा पैसेज है। देखो मैं पूरा पढ़ूंगा तो पूरा सोल्व करूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक छोटे सी वीडियो के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न था गार्बेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो गार्बेज का निर्माण कहाँ से होता है या गार्बेज का ओरिजिन क्या है, मूल क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि यूज्ड पेपर, टिफिन, पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, यानी जो यूज्ड पेपर्स, उपयोग किए गए पेज, टिफिन पैकिंग, टिफिन को जो पैकिंग करते हैं वो, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग, और फालन लीव्स और पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियों से जो भी गार्बेज निकलता है वो उसके बारे में हमें बताया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड, यानी जो भी लैपटॉप्स यानी जो भी भोजन के चारों लपेटा गया वो भी हो गया। उसके बाद लेफ्ट ओवर्स यानी लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड, यानी हमारे जो भोजन की सड़ी गली जो भी बचे हैं यानी अपशिष्ट बचा है वो बोल सकते हो। फैलन ब्रांचेज फ्रॉम ट्रीज, यानी पेड़ पौधों की जो भी पत्तियां गिर रही है, शाखाएं गिर रही हैं वो। बिल्डिंग मटेरियल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर एक से हो जाएगा, यूज्ड पेपर, टिफिन, पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड फैलन लिव्स फ्रॉम ट्रीज। इससे मतलब गार्बेज का क्या होता है, ओरिजिन होता है, गार्बेज बनता है, कचरा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला आपका क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 2 के अंदर है, गार्बेज कैन क्रिएट हैवोक टू द मैनकाइंड वाइब, यानी गार्बेज है जो आदमी के लिए हैवोक मतलब खतरा किस प्रकार उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। स्प्रेडिंग फॉल स्मेल, यानी स्प्रेडिंग फैलाते हुए, फॉल फॉल मतलब क्या होता है, इसकी जो भी गंदी दुर्गंध फैलाते हुए, फॉल मतलब ईंधन की दुर्गंध फैलाते हुए। स्लोविंग ओवर व्हीकल्स ऑन द रोड, स्लोविंग और ओवर व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी वाहनों की यानी रफ्तार को घटा देता है, वाहनों को घटा देता है रोड पर। स्प्रेडिंग सेवरल डिजीज, यानी बहुत सारे रोगों को फैलाने का काम करते हैं। ऑल द अवो, तो कहने मतलब ये बात, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये सभी कारण हो सकते हैं, यानी इन सभी कारणों से आदमी को खतरा बना रहता है। आगे वाले क्वेश्चन के अंतर्गत हमें दे रखा है कि व्हाट हैपेंस टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर, क्या होता है जब जो ये डिस्पोज्ड यानी कचरा है वो रिसाइकलिंग सेंटर के अंदर जाता है, क्या होता है। इट इज़ थ्रोन अवे, उसको फेंक दिया जाता है। इट इज़ रिसाइकल्ड फॉर रीयूज, उसको पुनः उपयोग के लिए रिसाइकिल किया जाता है, मतलब पुनः चक्रण किया जाता है उसका। इट इज़ सोल्ड टू द रैग पिकर्स, ये रैग पिकर्स को बेच दिया जाता है। इट इज़ डंप्ड इनटू द ग्राउंड, इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ रिसाइक्ल्ड फॉर रीयूज, इसका पुनः चक्रण किया जाता है रीयूज के लिए, पुनः उपयोग के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फालन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे, फालन लीव्स यानी गिरी हुई पत्तियां फ्रॉम ट्रीज पेड़ों से, आर यूजफुल उपयोगी है, बिकॉज क्योंकि, दे मतलब वे सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल वुड इन विलेज हाउस होल्ड्स, सोल्व तो वे उस समस्या को हल कर देती है। और यानी किसकी समस्या, उस ईंधन की समस्या को गाँवों के अंदर और गाँव के जो भी घरों के अंदर मतलब ईंधन की समस्या को हल कर देती है। इनरिच वाटर क्वालिटी, और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, क्वालिटी को बढ़ाती है, नहीं नहीं बढ़ा सकती। इनरिच सॉइल फर्टिलिटी, यानी इनरिच मतलब बढ़ाती है। सॉइल मतलब मिट्टी, फर्टिलिटी उर्वरकता, उपजाऊपन। ब्यूटी लैंडस्केप, यानी धरातल सुनहरा दिखाई देता है, कोई मतलब नहीं है। इसका लॉजिक ये बैठता है कि इनरिच सॉइल फर्टिलिटी यानी धरती के उपजाऊपन को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन,
आगे वाला क्वेश्चन है कि ये सेंटेंस का क्वेश्चन है अभी। सेंटेंस टाइप, मे आई ब्लेसिंग वेल एक्सक्लेमेटरी, मे आई ब्लेसिंग वेल, यानी ये आप देखो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के अंदर यानी लास्ट वाले ये साइन को देख करके, इस साइन को देख करके ऑप्शन क्या लगा दिया, गलत लगा दिया कि उन्होंने बोला कि एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, नहीं है, ये सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। यदि कोई वाक्य वट से शुरू हो, किसे हो, वट से शुरू हो और हाउ से शुरू हो, तो वो तो होता है आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यदि कोई वाक्य में से शुरू हो तो वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शनल प्रकार का किसी प्रकार वाक्य नहीं होता, विकल्पात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विकल्पनात्मक। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस एज सुन एज ही सा द पुलिसमैन, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही सा, उसने देखा, द पुलिसमैन, एक पुलिसमैन को, एक पुलिस को देखा, ही रन्स अवे, वह भागता है, ही रन अवे, वह भाग जाता है, ही विल रन अवे, वह भागेगा, ही वुड रन अवे, वह भागने वाला। यानी कहने मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यानी एज सुन एज जाता है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो आगे भी कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ही रन अवे, ही रन अवे, एज सुन एज ही सा द पुलिसमैन, ही रन अवे, वह भाग गया। आगे वाला क्वेश्चन, सॉरी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वी डैश हेल्प फॉर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, भी एक सजेशन का भाव है, इसमें किसी प्रकार का ओब्लिगेटरी का भाव है नहीं। बाध्यता का भाव हो तो अपन क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे। कोई संभावना हो तो हम मैं लगा देंगे, कोई आवश्यकता हो तो हमें क्या नीड लगा देंगे। तो इसमें क्या आएगा, नॉर्मल क्या आएगा, इसमें भी शुड आएगा, नॉर्मल क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि ही हैड गॉन डैश आई रीच्ड, ही हैड गॉन आई रीच्ड, ही हैड गॉन वह जा चुका था, बिफोर। अब यहाँ पे आपको एक नियम है, यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाए तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आप आएगा बिफोर आएगा, और सेकंड फॉर्म आएगी बाद में। तो यहाँ पे क्या आंसर है, बिफोर। यानी यदि बिफोर आ जाता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी, बिफोर का मतलब होता है पहले। यदि आफ्टर आ जाता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाद में, और सेकंड फॉर्म आएगी पहले। समझ गए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। इसके अंदर हमें दे रखा है, आई मैट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, डैश मैन वाज काइंड, जो कि बहुत दयालु था। आई मैट, यहाँ पे देखो एक इसी आदमी, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, द आएगा। क्यों आएगा सर, क्यों द इसलिए आएगा क्योंकि आदमी का पहले जिक्र हो चुका है, तो पहले जो भी नाउन स्पेसिफाइड हो, मेंशन हो, उसके लिए अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक का मतलब इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, सूटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो हम नॉर्मली कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडी, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। तो ये इंटरेस्टेड मतलब इसके अंदर आएगा इन, यानी इसकी ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला अपना क्वेश्चन है कि आई गो फॉर डैश वॉक डेली, आई गो फॉर डैश वॉक डेली, मैं हमेशा घूमने के लिए जाता हूँ, मैं हमेशा घूमने के लिए जाता हूँ। तो इसके अंदर आपका आर्टिकल आएगा ए, न कि जीरो आर्टिकल। तो हमेशा क्या आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में, आई गो फॉर, ये आ गया सेम क्वेश्चन। ठीक है, आई सा हिम वाइल ही, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, वाइल जब, ही वाज रनिंग, मैंने उसे तब देखा जब वह दौड़ रहा था। ऑप्शन नंबर सी, वाज रनिंग आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, इफ़ यू इन्फॉर्म मी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू इन्फॉर्म मी, यदि आप मुझे सूचना करते, आई डैश विल कम, तो मैं आता, यदि आप मुझे सूचना करते तो मैं अवश्य ही आता। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है भी, डैश ही इज रिच हेट ही माइजर, ही इज रिच वह अमीर है, येट फिर भी ही इज माइजर वह क्या है, दुखी है, वह अमीर होते हुए भी क्या है, दुखी है। तो क्या आ जाएगा, आज के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। वैसे तो आल्दो आ जाएगा, आल्दो का मतलब यद्यपि,
ऑल्दो ही इज रिच हैट ही इज माइजर, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह क्या है, दुखी है, माइजर है, दुखी है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, यानी इसके अंदर बी दे रखा है तो बी आ जाएगा, मतलब ऑल्दो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है वर्क हार्ड सो दैट यू डैश पास। वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत करो ताकि यू डैश पास, तो आप पास हो उसको। यदि आप कठिन मेहनत करो, सो दैट मतलब ताकि, वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करो तो आप पास, सो दैट यू पास, आप पास हो। यदि आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए ताकि आप पास हो जाएं। तो कहना मतलब इसके अंदर क्या आएगा, कठिन मेहनत दे रखी है तो इसके अंदर क्या आएगा अभी, यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो इसके अंदर क्या है, वैसे तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर सर प्रबल संभावना है, क्या है, यानी माइट का प्रबल, मतलब यदि आप मेहनत करोगे तो पास होने वाले, तो इसके अंदर क्या बोली गई है, में संभावना बोली गई है, तो आप किसका प्रयोग हो जाए, मे का। कम संभावना होती है, माइट का प्रयोग कर देंगे, मच का तो होगा ही नहीं। विल तो एकदम एकदम मतलब डेफिनेट बताता है, ठीक है ना। यू के साथ विल का प्रयोग होगा तो ये तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है वैसे, सेल और विल। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है। तो अपना सेंटेंस, सी सेड टू मी, उसने ये मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो सर हम जानते हैं कि जो यहाँ पे आ जाता है आपका सैड आ जाता है, तो वो चेंज किस में होता है, से आ जाता है, वो होता है टेल्स में, ठीक है, और टोल्ड में चेंज होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये सैड है वो आस्क्ड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, आस्क्ड, आस्क्ड में चेंज होगा, सैड, आस्क्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे आपको देखना ही पड़ेगा, यहाँ पे इसमें दे रखा है डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर दे रखा है, तो यहाँ पे कंजक्शन दैट है नहीं आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो तो कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है। तो इसके अंदर जो आपका दे रखा है ये टोल्ड वाला तो एकदम गलत हो गया, आना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसमें दे रखा है भी, सी आस्क्ड मी वेयर, वेयर आ गया, सी आस्क्ड मी इतना, सी आस्क्ड वेयर मी, वेयर मी, वेयर आ गया। उसके बाद में वेयर के बाद क्या आना चाहिए अभी, वेयर के बाद में आना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ये क्या है अभी, आई है, आई मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी 123 बटा सन आपने नहीं दिखेगा, 123 बटे में सन, एस ओ एन, यानी आपका जो होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया अभी आपका, ये आ गया, यू आ गया, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू आपका चेंज होगा यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का, यानी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो ये भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। मी का क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, आई आएगा। तो सर इसके अंदर तो बाद में आई आ रखा है, तो ये भी सेंटेंस ये गलत होगा, एक नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर होगा ही नहीं, उसके 3 नंबर देख, सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। वर गोइंग दे रखा है ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, ही डैश गो टू होम टुमारो, वह कल, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। तो इसके अंदर अपन कौन सा करें, अपन विल कर देंगे, वह ही विल गो टू होम टुमारो। यहाँ पे क्या है, टुमारो ये क्या है, यानी दूरी सूचक शब्द दे रखा है, किसका, फ्यूचर इंडेफिनेट का, फ्यूचर इंडेफिनेट में ये के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ओके। आगे वाला सेंटेंस है, इफ़ यू टेल मी, यदि आप मुझे बताते हो, यदि आप मुझे बताते, आई आई विल कम, आई विल, यदि आप मुझे बताते तो मैं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल कम, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करो, यू तो आप पास होगे भी, अवश्य आप पास होगे, यू विल कम पास, आप पास ही हो जाएंगे कठिन मेहनत करोगे तो। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, आपको गलत शब्द चुनना है जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर। ये पॉपुलर एकदम सही है, पॉपुलर आपका एकदम सही है, गलत नहीं है। पावरफुल भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप होने में गलत होगा, गैलरी भी क्या होता है, जी ए होता है, गैलरी का मतलब क्या होता है, जी ए। इसके अंदर आपका उसी ऑप्शन होगा पैरासूट, क्योंकि पैरासूट की स्पेलिंग क्या होता है, PARACHUTE, ये होता है पैरासूट। पैरासूट मतलब क्या होता है, हवाई छतरी होता है।
तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, पैराशूट। जैसे मेरे को भी बच्चों ने जैसे भेजे है उसको मैं हल करा रहा हूँ आपको, ठीक है, और एकदम सही सही। यहाँ यहाँ पे देखो चूज की स्पेलिंग कर, चूज द रोंग द सेंटेंस, गलत सेंटेंस आपको चुनना है। द कंडीशन ऑफ पीपुल ऑफ द इंडिया ऑफ द विलेज, यहाँ पे विलेज इंडिया ऑफ द, यहाँ पे उसके अंदर भी इरर पूछा है तो यहाँ पूछेगा विलेज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विलेज आएगा। तो आपकी जो इरर है, गलती है, वो कहाँ हो सकती है, इसके अंदर होगी, जो कि सही टाइप नहीं हुआ। यानी इसमें आगे वाले ने जो भी गलती पूछी है तो यहाँ पे विलेज नहीं लिखा होगा, यहाँ पे विलेज विलेज लिखा हुआ मिलेगा, जो कि क्या एक गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। तो ये आपको मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके जैसे BSTC के अंदर आए थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है, आप नंबरिंग से मत सोचना कि सर आप कभी 15 नंबर करा रहे हो, कभी 9 नंबर करा, जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आए मैंने वहाँ से सिलेक्ट कर लिए और आपको करवा दिए। तो थैंक यू। आप कमेंट करना कि भी ये आपको कैसा लगा, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।